Good morning, dear students. I think you all will be fine. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है एक टॉपिक कवर कर लिया था, कौन सा वो काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशंस और डिफरेंट एग्जांपल्स उसमें डिस्कस किए। उसके बाद उसमें हमने डिस्कस किया था उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई m और मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर। उसको पढ़ लिया। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिया है उसमें। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह क्लास जो 9th वर्क एनर्जी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एक्सप्रेशन। यानी यही दो हमारे एक्सप्रेशंस जो है हमारे उसमें सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी and its definition and various examples related to potential energy, because there are two types of many types of potential energy, but we will discuss in this class only one type of potential energy for the, and we will find the expression of that type of potential energy. Clear? तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत टाइप की होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर कुछ जो है पोर्शन उसका आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, या कह दें थोड़ा सा एक पोर्शन को लेकर के हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की मीनिंग, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की मीनिंग क्या थी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ड्यू टू मोशन नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। एनर्जी पॉसेस बाय एन ऑब्जेक्ट या बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। यानी पोजीशन का मतलब किसी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट हो, अर्थ से किसी हाइट पर, जैसे ये यहाँ पर पेज है, इससे कुछ हाइट पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को मैंने लिफ्ट किया, तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई वो एनर्जी उसके पास पोजीशन की वजह से है। तो इस पोजीशन की वजह से उसके पास एनर्जी हो सकती है, या फिर कन्फिगरेशन, शेप की वजह से, कन्फिगरेशन की वजह से भी किसी में एनर्जी होती है। वो एनर्जी मोशन की वजह से नहीं होती है, आप वो रेस्ट पर होती है ज़्यादातर। तो कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन की वजह से जो किसी भी बॉडी में एनर्जी होगी वो हमारी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे हम एक लें, व्हेन अ बॉडी हैज़ अ सर्टेन पोजीशन इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। सर्टेन पोजीशन का मतलब यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मैंने उठा करके इस जगह से, ग्राउंड से यहाँ पर रख दिया, ये इसकी एक पोजीशन है, अपनी इस हाइट पर है। तो इस हाइट पर, ये जितनी भी हाइट पर है, इसके पास कुछ एनर्जी है। क्यों क्यों एनर्जी आई? क्योंकि हमने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पर रखा। कुछ वक्त जो वर्कडन मैंने किया, वो वर्कडन यानी जितनी एनर्जी मेरी खर्च हुई, वो एनर्जी इसमें जाकर के स्टोर्ड हो गई। अगेंस्ट, ये किसी फोर्स के अगेंस्ट होगा, किसी फोर्स के अगेंस्ट होगा, वर्क करना पड़ेगा तभी एनर्जी खर्च हो रही है। तो जो एनर्जी मेरी खर्च हो गई, इसमें स्टोर्ड हो गई, वो एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड हुई है उसकी इस पोजीशन पर, यानी ये कोई पोजीशन अपनी रखता है, कोई पोजीशन ए पॉइंट पर है ये, और ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पोजीशन और होगी कुछ, यहाँ पर पहुंच जाएगा तो इसकी पोजीशन कुछ और हो जाएगी, बी पॉइंट है ये, तो अलग अलग पोजीशन पर इसको ले जाएंगे। क्लियर? तो इस पोजीशन पर इसकी कुछ एनर्जी है, इस पोजीशन पर कुछ और एनर्जी है। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी के पास होगी, वो उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर अलग एनर्जी है पोटेंशियल इसकी, और इस पॉइंट पर अलग एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? दूसरी चीज हम देखें, पोजीशन की वजह से ये एनर्जी होती है जो ग्राउंड से ऊपर। अब ग्राउंड को कितनी एनर्जी पर मानते हैं, ये एक हमारा एजम्पशन है ना, एक हमारा एजम्पशन है, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसको। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है वो हमारी स्टेज्ड बो, एक हमारा बो है स्टेज्ड फॉर्म में, आपने देखा होगा ऐसे बना रहता है, इसमें स्टिंग लगी रहती है यहाँ पर, जब इसको स्टिच किया जाता है यहाँ पर एक एरो लगा करके, तो स्टिच फॉर्म में हो जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है ये, फिर ये आगे बढ़ता है, यानी यहाँ पर इस टाइप से तो नहीं, ऐसे लगता है शायद फॉर्म, यहाँ से आगे जाएगा। क्लियर? तब इसको जो है इधर बैक करेंगे, ऐसे इधर खींचेंगे, तो ये बो इसको क्या करेगी, इधर भेजेगी। तो स्टेज्ड बो, उसके अंदर जो एनर्जी है वो इसकी शेप की वजह से, अगर ये चीज़ यहाँ पर जो रस्सी लगी हुई है, यहाँ पर जो भी है, ये रबर है या कुछ भी है, इसकी अपनी एक शेप है, यानी इसका अपना एक मटेरियल है। हर मटेरियल में नहीं होगा ये, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं।
तो ये कन्फिग्रेशन है इसका अपना, इसकी शेप है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो है मटेरियल की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी, जब हमने इसको ऐसे खींचा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई। किसके अंदर? ये एरो के अंदर। ये जो हमारा जो है एरो है यहाँ पर, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई। वो हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो हमने जो खींचा था अपनी बॉडी की एनर्जी इसमें जो लगाई है, वो एनर्जी इसमें स्टोर्ड हुई। ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानी जाती है, और ये एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन है। स्ट्रेच बो हैज़ एनर्जी ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन की वजह से एनर्जी है इसकी। ऐसे ही आप देख ले, कॉइल्ड स्प्रिंग हैज़ एनर्जी ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन। कॉइल्ड एनर्जी का, कॉइल्ड स्प्रिंग का मतलब आपने देखा होगा जो किसी टॉयज वगैरह में होता है उसमें स्प्रिंग ऐसे जो है रहती है, ऐसे ऐसे। क्लियर? जब आप चाबी भरते हो तो यही स्प्रिंग ऐसे ऐसे हो जाती है, फिर ये उसके बाद जो है खुलती रहती है ऐसे। तो इस तरीके से जो है ये कॉइल्ड स्प्रिंग है। देखो इस टाइप से कॉइल्ड एनर्जी, कॉइल्ड स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग के अंदर ऐसी भी होती है, ये भी स्प्रिंग है। इसको आप स्ट्रेच करोगे इधर से इधर, इधर आप स्ट्रेच करेंगे, इधर कहीं अगर जो है बांध दिया इसको तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं इधर, इसको इधर खींच करके ला रहे हैं तो ये एक्सपेंड होगी। अगर इस पर जो है लगाएंगे तो ये एक्सपेंड होगी ऐसे। ये यहाँ पर आ गई स्टिच, आपने इस पर फोर्स लगाया यहाँ पर, तो ये इस फॉर्म की बन जाएगी। इसके कॉइल्स जो है दूर दूर हो जाएंगे, और ये इसके अंदर एक जो है एनर्जी क्रिएट हो गई है अब वो एनर्जी जो इसके पास है भी क्रिएट, वो एनर्जी क्या है इसके पास का, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको कन्फिग्रेशन, ये स्प्रिंग की शेप की वजह से ऐसा है। अगर ये सीधा सीधा तार होता ऐसा, आप इसको खींचते रहिए कुछ भी नहीं होगा। ये इसकी अपनी शेप की वजह से एनर्जी इसमें जो स्टोर्ड होती है, कभी स्टोर्ड होगी। अगर स्टोर्ड करने की कैपेसिटी किसी भी मटेरियल में है, एनर्जी की स्टोर्ड करने की कैपेसिटी, होल्डिंग या स्टोरिंग हो, होल्डिंग या स्टोरिंग कैपेसिटी अगर किसी अंदर, किसी जो है चीज़ के अंदर है एनर्जी स्टोर करने की या होल्ड करने की, तो वो कन्फिग्रेशन है उसका, शेप उसकी है अपनी। क्योंकि और इसमें तो नहीं हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है हमारी तार वाली, ये सीधी सीधी इसमें नहीं हो रहा है। और भी कोई भी चीज़ ले लें, रबर बैंड में यही चीज़ सीधा सीधा होता हो जाती है। तो उसके अंदर वो खास बात है ना कि उसके अंदर अपनी उसकी शेप एक है, उसका मटेरियल पर डिपेंड करती है, सब में नहीं होती है। तो स्प्रिंग में होगी, रबर बैंड अगर एक सीधा है तो आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होने के साथ साथ क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम देखो गुलेल बनाते हैं तो गुलेल में यही करते हैं कि हम अपना एक यहाँ पर पूरा यहाँ पर लगा करके यहाँ पर ये गुलेल को ऐसे खींचते हैं, ये बधी रहती है। यहाँ पर जब खींचते हैं इसको तो ये इधर जाता है ना, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, जो भी बनाते हैं इसको गुलेल को ऐसे पाड़ते हैं और ऐसे खींचते हैं। क्लियर? यहाँ पर लगाते हैं अपनी गोली ना, उसके बाद ये खींचते हैं यहाँ से बधी हुई है जो, फिर खींच करके मारते हैं यहाँ पर। तो इसका जो रबर है ना वो स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच जब स्ट्रेच होगा तो फिर ये इस स्ट्रेच जब ऐसे हम आप ऐसे बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो है इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, कैपेसिटी है इसके अंदर। ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर स्टोर्ड हो गई, ये रबर बैंड के अंदर, रबर बैंड के अंदर स्टोर्ड हो गई। तो इसको जो है, इसको वर्क कराने के लिए हमारे लिए आसानी हो गई, ये वर्क कर सकता है आगे, ये जो गोली है हमारी आगे जा सकती है। क्लियर? तो ये रबर बैंड के अंदर एक ख़ास बात है। तो ये कन्फिग्रेशन की वजह से एनर्जी होती है ऐसी, जिस भी मटेरियल के अंदर ऐसी जो है कैपेसिटी है जो एनर्जी को स्टोर कर सके, होल्ड कर सके, उसके अंदर कन्फिग्रेशन की वजह से एनर्जी होती है। वो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल होती है। इतनी बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन। ये जो पहली चीज़ मैंने डिस्कस की थी, ये अभी डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है, ड्यू टू पोजीशन। इसको एक और नाम देते हैं ड्यू टू पोजीशन, जो है ड्यू टू पोजीशन, ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ये इसको हम कभी कभी क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन का नाम क्या देते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी हम वर्क कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, नीचे लग रही ग्रेविटी, डाउनवर्ड
हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए उस एनर्जी का एक और नाम भी ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारे जो है सिलेबस में हमको ये पढ़ना है डिटेल से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ। अभी जो है पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो टर्म्ड एज कन्फिग्रेशन एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी। ये आपके जो है नोट्स में मैंने भेज दिया है। पोटेंशियल एनर्जी को ही कन्फिग्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं या म्यूचुअल एनर्जी भी बोलते हैं। इसका नाम है, पोटेंशियल एनर्जी का दो और नाम है, कन्फिग्रेशन एनर्जी भी नाम है या म्यूचुअल एनर्जी भी नाम है। क्लियर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें और इसमें डिस्कस करेंगे। एक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड होगा। देखते हैं इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये एक स्पेशल टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है। पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट। क्या होगा? इसको डिफाइन क्या करेंगे? वर्क डन है ये एनर्जी क्या है? सभी एनर्जी को वर्क डन से मेजर करते हैं, इसको भी वर्क डन से मेजर करेंगे। कितना वर्क डन उसको रेज करने में, उठाने में, कहाँ से? ग्राउंड से यहाँ तक। ये ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड से यहाँ से उठाने में, यहाँ पर रखने में, ये एक पॉइंट, किसी पॉइंट पर हमने रख दिया यहाँ पर इस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन जितना हुआ उतनी ही इसकी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, या ये कह सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। यहाँ पर जितना वर्क डन करना पड़ा, अगर 100 जूल वर्क डन करना पड़ा तो 100 जूल इसके पास कौन सी एनर्जी है? 100 जूल इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, या 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। पोटेंशियल एनर्जी है किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से ये रखा गया है यहाँ पर, यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखा गया। अब ये इसकी एक पोजीशन है, इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी इधर लग रही है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर करता है वर्क? डाउनवर्ड वर्क करता है। तो इसकी ग्रेविटी अगर नीचे लग रही है तो हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो अगेंस्ट ग्रेविटी ले जा रहे हैं इसको। तो ये हमारा जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। क्लियर। उसकी पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब इसमें एक अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से है, ये आपके पाथ पर डिपेंड नहीं करती कि आपने यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप इसको ले गए, आप डायरेक्टली सीधे ले गए, या आप इसको इधर से ले जा रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, या आप ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, या आप जो है ऐसे ले जा करके ऐसे रख रहे हैं, कुछ भी इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ये सिर्फ इस पॉइंट पर डिपेंड करती, कौन सी पोजीशन पर है ये, उस पोजीशन पर उसको क्या करेंगे? वो डिपेंड करेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है ये पोटेंशियल एनर्जी जो इस पॉइंट पर है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। आपको यहाँ पर ले जाना, किसी भी पाथ से ले जाइए, कोई मतलब नहीं। आप चाहे ऐसे ऐसे ले जाएं, आप चाहे ऐसे 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 ले जाएं, बार बार करें, या आप डायरेक्टली ले जाएं, कुछ भी नहीं। इस पोजीशन पर आ गई तो चाहे जिधर से आप ले गए, कितनी बार मोड़ करके ले गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी अगर 100 जूल हो गई, वर्क डन हमारा हुआ, तो 100 जूल होगी, चाहे जैसे लेके आए। अब ये जो इसकी एनर्जी यहाँ पर मान लो 100 जूल है, तो इस जगह पर जब ये था, यहाँ पर ये ग्राउंड पर था, तो क्या इसकी एनर्जी नहीं रहेगी? इसकी एनर्जी कुछ रही होगी या नहीं रही होगी? जो भी है, हम यहाँ पर एक एजम्पशन, ये हमारा है एक कन्वेंशन है कि हम किसी भी प्लेन को यानी ग्राउंड को हम जीरो लेवल मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर। एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो नहीं है अगर देखा जाए, ठीक। लेकिन हम इस पोजीशन को ग्राउंड पर, जमीन पर, अर्थ पर, जो अर्थ के सरफेस पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाएंगे तब हमको वर्क डन करना पड़ा। तो ये कोई भी लेवल हो, ये कंसीडर के ऊपर है। अगर आप यहाँ पर देखें, जमीन, हम ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तब तो ये हमारा ग्राउंड है यानी अर्थ का सरफेस है। लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर पर हम हैं तो हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो लेवल है हमारा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का ये जीरो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या हमारा छत का जो सरफेस है या फिर
जो ग्राउंड का सरफेस है नीचे उसके, तो किसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे? कहाँ पर? छत पर या फिर ग्राउंड पर ही आना पड़ेगा हमको जीरो मानने के लिए। तो उसको ये एज्यूम करना, ये अलग अलग है। तो हम वहाँ पर एज्यूम कर लेंगे छत को ही, छत का जो हमारा सरफेस है वो हम उस छत के सरफेस को ही जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे। ठीक है, हमको ग्राउंड पर आने की ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ पर हम ग्राउंड को मानते हैं। अगर छत पर से हम किसी चीज़ को उठा करके यहाँ पर ले जा रहे हैं तो ये हमारा छत का सरफेस है, वो हमारा ज़ीरो लेवल माना जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एजम्पशन है आप कर सकते हैं। कोई सेकंड फ्लोर पर है, कोई कोई है कहीं है, कोई 10th फ्लोर पर है, कोई ग्राउंड पर है, कोई कहीं और है। तो जहाँ पर भी है जो उसके पास आसपास सरफेस है, ठीक है, कोई टेबल पर रखा हुआ है तो टेबल का भी जो सरफेस है उसको भी ज़ीरो लेवल मान सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से उसके बाद जब हम वर्क करेंगे उसको उठा करके ले जाएंगे, तब हमारा वर्क डन जो हुआ वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी तब हुई। ये जहाँ से हम उठा करके ले गए प्रीवियस, मतलब जो ऑलरेडी था जहाँ पर रखा हुआ, वो हम ज़ीरो लेवल कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कि जीरो लेवल कहाँ पर कंसिडर करेंगे। ये एजम्पशन है, या आप कहीं भी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको जीरो लेवल कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस पॉइंट पर आपको ले जाना है उस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट की है। यहाँ इसके पास 100 जूल एनर्जी इसके पास आ गई, वो कौन दिया? वो हमने अब जब इसको उठाया यहाँ पर ले गए तो हमारी एनर्जी जो बॉडी की खर्च हुई, ये हमारी बॉडी की एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गई, वो इसके पास 100 जूल एनर्जी है, वो इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, अब इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बारे में मैंने बताया था कि हमको ले जाना यहीं तक है। अब ये किधर से ले जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आपको यहाँ तक पहुँचाना है इसको, चाहे जैसे आप ले जाएं। क्लियर, या तो सीधे डायरेक्ट ले जाएं या तो घुमाते हुए ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस पॉइंट पर रखना है, 100 जूल एनर्जी होगी। और ऊपर ले जाएंगे तो इसकी एनर्जी और, आपकी एनर्जी और खर्च होगी। और ऊपर ले जाएंगे तो इसके अंदर एनर्जी और स्टोर्ड हो जाएगी, ज़्यादा स्टोर्ड होगी। इसका मतलब जो यहाँ पर और ऊपर जो ले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, और बढ़ेगी। क्लियर, यहाँ पर इसकी एनर्जी और ज़्यादा है, हो सकता है यहाँ पर 150 जूल हो गई हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास यहाँ ज़्यादा है। अब आप देखो, अगर यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे तो इधर आएगा। हम हर चीज़ यही होती है, जिसके पास जो चीज़, जिसके पास चीज़ ज़्यादा है कोई चीज़, वो कम वाले को देगा। तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर इसको जो है आप फ्री कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो ये इधर फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी है। अब कहाँ तक आएगा, ये जीरो तक, जब तक यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। क्यों? जीरो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इसकी एनर्जी खत्म हो गई, जीरो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, गिरेगा और उसके बाद रुक जाएगा। क्लियर, तो ये यहाँ पर इसका ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हम इसको डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, यही चीज़ जो हमने ये फार्मूला जो है हमको ये ड्राइव करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत आसान है। और वो क्या है कि हम ये एज्यूम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, किसी भी हाइट पर, वही पोजीशन वाली बात है। ये जो पोजीशन अभी हमने लिया था, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है मान लो, या कोई भी सरफेस है। यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं, इसको किसी हाइट पर यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर आ गया ये ऑब्जेक्ट, तो हमने वर्क डन किया इस पर। अब इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ। जब हम इस पर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, F अप्लाइड फोर्स, ये हमारा फोर्स अप्लाइड फोर्स है, तो वर्क डन होगा। ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है इसकी। अभी भी यहाँ पर जाने के बाद जो इसका mg है वो नीचे की तरफ ही लगेगा। क्लियर, और हमारा अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा, क्योंकि हमने अप्लाई किया इसको ले जाने में। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट, ये हम एस को, एस डिस्प्लेसमेंट है, इसको एच मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हमने अप्लाई किया, इस फोर्स की वजह से वर्क डन। देखो आप, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन है। अगर आप वर्क की डेफिनेशन से देखें, वर्क डन की जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, अगर दोनों का डायरेक्शन वर्क में देखा अगर आपने, तो पॉजिटिव होता है वर्क,
पॉजिटिव वर्क होता है कब? व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो पॉजिटिव वर्क होगा। यहाँ भी कंडीशन सेम है। हमारे जो अप्लाइड फोर्स से वर्क डन होगा हमारा, वो हमारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ये पॉजिटिव वर्क हमारा अप्लाइड फोर्स से, ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव वर्क डन इससे मिलेगा। अगर हम mg की वजह से देखें वर्क डन तो ये निगेटिव मिलेगा, क्योंकि mg नीचे काम कर रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव वर्क मिलेगा। तो हम अपने जो है उसको हमको नहीं कंसीडर करना, हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो वर्क डन हमारे अप्लाइड फोर्स से हुआ वो कितना हुआ। तो हम ये सब कंसीडर कर लेंगे कि एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, उसका मास m है। क्लियर? उसको हम जो है एक फोर्स, अप्लाई फोर्स कर रहे हैं उस पर, और उसको ले जा रहे हैं बी पॉइंट पर कहीं पर। तो उस पॉइंट पर उसकी जो जो एनर्जी होगी, और ये हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, कितना लगाना पड़ेगा इसको ले जाने के लिए, ऐसे आराम से उठाने के लिए इस पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा F इक्वल टू एम जी। ये F जो हमारा अप्लाइड फोर्स है mg के इक्वल ही लगाना पड़ेगा। mg कैसे निकालेंगे? जो हम प्रीवियस जो है चैप्टर में ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं mg। क्लियर? उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, तो ये आराम से ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पर हमने ला करके रोक दिया तो हमारी एनर्जी खर्च हो गई, इसमें स्टोर्ड हो गई। वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमारा फोर्स कितना लगा? फोर्स लगा mg के। क्लियर? mg के इक्वल लगा। और हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमारा कितना F है, मान लो F इंटू एस। F का हमारे पास कितना आंसर है? F का आंसर है mg, और s को हमने यहाँ पर ले लिया हाइट की फॉर्म में चूंकि, इसलिए h ले लिया है। तो हमारा वर्क डन हो गया mgh, यानी कितना वर्क डन करना पड़ा इस ऑब्जेक्ट पर? mgh। इसका मतलब जो वर्क डन हुआ वो इस पोजीशन पर B पर उस ऑब्जेक्ट की क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h हाइट पर। वो हाइट कितनी होगी? 10, 15, 20, 25, 30, कितनी भी होगी। अगर कम हाइट होगी तो कम एनर्जी होगी, ज़्यादा हाइट होगी तो ज़्यादा एनर्जी होगी। अब ये दो चीज़ों पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। एक चीज़ पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? क्योंकि जी की वैल्यू अगर आप देखें तो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। स्मॉल जी की वैल्यू क्यों? जी की वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें किस पर डिपेंड कर रही है? मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, और वो किस हाइट तक ले गए हैं, उन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। मीनिंग क्या हुई कि अगर m की वैल्यू यानी मास बढ़ाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है? दो ऑब्जेक्ट को हम सेम टाइम में ले जा रहे हैं ऊपर, तो दो ऑब्जेक्ट जो भारी है और सेम हाइट तक ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? जिसका मास ज़्यादा होगा। क्लियर? और ज़्यादा हाइट तक, अगर दो सेम मास के जो है ऑब्जेक्ट हैं और दोनों को अलग अलग हाइट तक ले जा रहे हैं, तो दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी हाइट ज़्यादा होगी। क्लियर? एक चीज़ में वेरिएशन, जिसमें वेरिएशन है दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन ले रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, mgh इसका फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने देख लिया, हाफ mv², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। यहाँ पर सोल्यूशन में अगर देखें आप तो यहाँ पर क्या गिवन है? गिवन m की वैल्यू 10 kg, ठीक, और व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है 6 मीटर, और स्मॉल जी की वैल्यू भी गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 गिवन है। अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल। इसमें देखो एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर 10 kg वो हाइट दे रहा है, हाइट यानी पोजीशन की बात कर रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हमको। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m की वैल्यू कितनी है? 10, g की वैल्यू कितनी है? 9.8, और h की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो ये 98 इंटू 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 588 जूल। 588 जूल
ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह वो कुछ होमवर्क में और कुछ और तरीके से हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं और पोर्शन। ओके, थैंक्स।